मतलब आप ये कह रहे हैं यूपीए सरकार में, समाजवादी सरकार में पेपर लीक नहीं होते, ये सब बीजेपी सरकार में हुआ। जैसे कि अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि परीक्षा प्रणाली की साख लगातार कमजोर होती जा रही है, जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में रहेगी तब तक परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहेंगे। भाई क्यों बीजेपी पेपर लीक कराती है? आपकी सरकारों में नहीं हुए? नहीं, देखिए सरकार में कौन है क्या नहीं ना हमारे देश सबकी है सर, मैं ये नहीं कह रही हूं, आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, मैंने कहा ना, लेकिन मैं कह रही हूं कि ये प्रॉब्लम सबकी है सर। आप स्टेट बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, हम एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रहा, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहा, या जब यूपीए की सरकार की थी तब नहीं हुआ, हो तो रहा है ना। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं, समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। जितने हमारे युवा यहां बैठे हुए हैं, 2012 से 17 तक हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, अनेक परीक्षा हुई, क्या एक भी पर्चा लीक हुआ? आप बता दीजिए, अगर हुआ हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं हुआ। और देखिए एग्जाम ही कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा प्रोफेसर ही रद्द हो गए। सफा परीक्षा सफा नहीं, परीक्षा ही सफा हो गई। सफा ने सफा कर दिया। बताइए जाति विशेष के सारे पुलिस व भर्ती के लिस्ट देखी गई, एक ही जाति के सारे लोग चुने गए। वो परीक्षा कैंसिल की गई अलग, मैं किसी कोर्ट ने डिमोट किया अलग, कोर्ट ने 2 बार कैंसिल किया। फिनाज जी, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है, उसमें आप देख लीजिए सारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। और कौन है? वही ये सारी व्यवस्था चला रहे हैं। एक्चुअली एनटीए के अंदर जितने एक्सपर्ट घोटालेबाज हैं वो सारे आपको एनटीए में मिल जाएंगे। और वही उनका एक नेक्सस जो आपने सिंडिकेट कहा वो चल रहा है, और बंदरवाट हो रही है अरबों रुपए की। आपने खुद बताया 45 लाख 5-5 हजार रुपए में इन लोगों ने परीक्षा का पेपर भेज दिया। युवाओं के भविष्य से मैंने नाम लिया, उन्होंने बेचा। अरे एनटीए वालों ने तो बेचा, एनटीए वालों ही ने तो बेचा। नहीं, ये कह रहे हैं देख रेख करने का 2 लाख जब पेन और पेपर से पेपर होता है ना, हमने कई लोगों से बातचीत की, तब लगभग 2 लाख अक्रॉस इंडिया 2 लाख लोग उसके पेपर छपने से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सेंटर तक कंडक्ट कराने से लेके 2 लाख लोग लगभग इन्वॉल्व होते हैं। अब 2 लाख लोगों की इंटीग्रिटी कैसे जांची जाएगी? सीधा जवाब है, सीधा पुराना है, सिर्फ जवाब इन्होंने जाति विशेष की पुलिस भर्ती की थी। मैंने कहा 2 लाख परीक्षा में जाति विशेष के सारे लोग। एक मिनट रुक जाइए, और दूसरी बात की प्रोफेसर आप सत्ता में, आज सवाल आपसे ही ज्यादा होंगे, मैं जवाब देने तैयार हूँ। मैं बस एक, भाई आप बदलाव लाने के लिए आए ना सत्ता में। आपने कहा ना जो पहले होता था वो नहीं करेंगे, ये नया भारत है, तो नए भारत में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा? लेकिन पुराने इनके दाग तो दिखाने पड़ेंगे। एक सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब अपने दामन पे दाग ना लगे हो तो फिर उनके दिखाते रहिए। जब 2025 में राधा कृष्णन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंतर्गत होंगी, उसमें लीकेज का कोई प्राविधान नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? इस पे जवाब दे। ठीक है, जवाब लूंगी मैं। निवान, आप बता दीजिए कि यहां पर ये प्रॉब्लम क्या इस्तीफे से सॉल्व हो जाएगी? मतलब या फिर सिर्फ एक पोस्चरिंग होगी कि उसके बाद भाई ठीक है हमने इस्तीफा ले लिया, कल्प्रिट शिक्षा मंत्री तो है नहीं, ठीक है, और दूसरा शिक्षा मंत्री बदल जाएगा, तो क्या ये तब नहीं होगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एनटीए के आपने चेयरमैन बदले, क्या हुआ? सो दिस फ्लॉ इज इन द सिस्टम दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहेंगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और ये क्लियरली प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। इसके चाहते हैं इनकी बेइज्जती हो बार-बार पेपर लीक होके। इसके सबूत हैं, ये बेइज्जती सह सकते हैं, पैसा भी तो कमाना है। अच्छा, बेइज्जती सह लेंगे। आज यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता आके किस मुंह से अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी तो था। अरे कांग्रेस में भी तो था, तो कांग्रेस को लोगों ने हटा दिया ना, आपको लेके आए। आपने 90 आपने पेपर लीक हो गए, 90 पेपर लीक नहीं बचा पाए आप अलग अलग स्टेट्स में चले जाइए, बीजेपी के लोग मिलते हैं उसमें। आप हरियाणा में चले जाइए, बीजेपी का बकायदा पदाधिकारी है जो पकड़ा गया, किंग पिन जिसको कहा गया, कहां है वो? आज कहीं नहीं है। 40 मामले दर्ज हुए 2024 में, 40 मामले, एक भी मामले में कोई कार्रवाई हुई तो आप बताओ। अभी जो दिनेश पकड़ा गया वो भी अपने आप को भाजपा युवा मोर्चा का सदस्य बताता है। आपने तो अपनी कन्नी काट ली, लेकिन उसने तो पूरे शहर में होर्डिंग लगा रहे थे ना, मैं बीजेपी का युवा मिनिस्टर हूं या कुछ हूं। आप चेक करो, युवा मिनिस्टर में कुछ होता है? कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, मैं केवल 4 बच्चों की बात करना चाहता हूं।
हमारे देश में कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम होता है वो एक बच्चा नहीं देता, वो उसका पूरा परिवार देता है। 60-60 लाख रुपए लगते हैं आपके मेडिकल एग्जाम, मेडिकल करने में 60-60 लाख रुपए। जो 4 लोगों ने जिन्होंने सुसाइड करी है, एक का नाम है आदर्श नगर से अंशिका पांडे। जो ये अंशिका पांडे है, इनके फादर जो हैं वो एक कैब ड्राइवर हैं। एक है गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े, इसके फादर जो है वो रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं। और एक जो है सीकर में प्रदीप मेघवाल, इसके फादर ने अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लिया था और उससे अपने बेटे की तैयारी करवा रहे थे, आज उसने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदारी लेगा? ये कह रहे चलता रहता है, ये तो होता रहता है। कार्रवाई क्या करी इन लोगों ने? ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्होंने कार्रवाई क्या करी? जो एनटीए का डायरेक्टर था उसको इन्होंने हटाया, कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसको जो है वित्त मंत्रालय में पहले सीधा उसको नहीं लगाया। मैं आपको उसकी पोस्टिंग बताता हूं। पहले उसको अक्टूबर में आरोप लग रहे हैं, आज सुनिए। पहले इन्होंने एनटीए से जब हटाया, वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 22 लाख बच्चों की जिंदगी खराब करी, जिसकी वजह से बच्चों ने आत्महत्या करी, उसको हटा के इन्होंने अक्टूबर में एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया भारत सरकार में।